आज 31 मार्च है। 31 मार्च को भी भारत में कई जगहों पर बदलाव या आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना है। 30 मार्च को कई जगहों पर गतिविधियां हुई हैं और 1 अप्रैल को गैप रहेगा। उसके बाद 2 अप्रैल को फिर से नए पश्चिमी विक्षोभ की उत्तर भारत के पहाड़ों और आसपास के मैदानी क्षेत्रों पर प्रभाव डालने की संभावना है। स्वागत है आप सभी का मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात करूंगा 31 मार्च और उसके बाद 1 और 2 अप्रैल के पूरे भारत के मौसम की। दोस्तों, इन 3 दिनों के दौरान क्या कुछ परिवर्तन हो सकता है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। आपसे मैं आग्रह करूंगा कि आप जहां से भी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में ज़रूर बताइए, किस तरह का मौसम हो रहा है। बहुत सारे मित्र लिख रहे हैं, उनका मैं दिल से धन्यवाद कहता हूँ, चाहे उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से या झारखंड, पश्चिम बंगाल से। लेकिन जब तक प्री मानसून की बारिश शुरू होगी आज, तब तक कई जगहों पर तापमान ऊपर जा चुका होगा और तापमान ऊपर जाएगा तो गर्मी बढ़ेगी। उत्तर भारत में मैदानी हिस्से जो पंजाब, हरियाणा के हैं, दिल्ली और राजस्थान, उत्तर प्रदेश के हैं, इन भागों के ऊपर आप देख सकते हैं कुछ जगहों पर बंगाल की खाड़ी की हवाएं, कुछ जगहों पर अरब सागर की हवाएं चल रही हैं और ये हवाएं अपने साथ आर्द्रता यानी मॉइस्चर लेकर आगे बढ़ रही हैं। तो मॉइस्चर जिस भी जगह पर यहाँ पर बढ़ेगा और मॉइस्चर के साथ साथ सन रेज का इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इस रीजन में भी और साथ में इधर इसके नीचे की बात पहले करते हैं। यहाँ पर तो पहले से ही मौसम बेहद गर्म हो रहा है इस रीजन में, इस जगह पर। एमपी में कुछ जगहों पर छोड़ सकते हैं, बैतूल में, बाकी विदर्भ और तेलंगाना, साथ में इधर मध्य उत्तर प्रदेश के रीजन, उत्तरी मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से, इन सभी भागों में तापमान काफ़ी ऊपर पहुंच चुका है फिर से। और यहाँ पर गुजरात, राजस्थान के दक्षिणी भागों पर और महाराष्ट्र के नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव के ऊपर इस पोर्शन में भी टेम्परेचर काफ़ी हाई हो चुके हैं। तो इन सभी जगहों पर जब तक बादल और बारिश की गतिविधियां शुरू हों, बादल पहुंचे, उससे पहले धूप अपने चरम लेवल पर पहुंच चुकी होगी। चरम लेवल का मतलब यह है कि लगभग 2 से 4 बजे के बीच हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है किसी भी रीजन में, सामान्य समय में, अगर बादल नहीं है, बरसात नहीं है। अदरवाइज़ कई बार होता है कि आप देखेंगे कि हर कंडीशन में ये नहीं कह सकते कि 2 से 4 के बीच में ही हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं दिल्ली का उदाहरण ले लूँ, तो दिल्ली में मान लीजिए कि सुबह से लेकर दोपहर के 12 बजे तक आसमान साफ रहा, 12 पीएम तक, और 12 पीएम तक क्या होगा कि धूप के कारण टेम्परेचर ऊपर चलता चला जाएगा और यहाँ पर पहुँचा मान लीजिए 33 डिग्री, और यहाँ पर हो गई बरसात। तो बरसात होने के बाद, और बरसात हो गई, उसके बाद बादल हैं, हवाएं चल रही हैं, तो तापमान नीचे की तरफ मूव करता रहेगा, तो 33 से नीचे ही रहेगा। तो हाईएस्ट टेम्परेचर कब रिकॉर्ड किया गया? 12 बजे। तो ऐसी कंडीशन में सिचुएशन बदलती है, लेकिन कभी कभी होता है ऐसा। और इस समय वही स्थिति नज़र आ रही है कि यहाँ पर तमाम हिस्से जो हैं, इंक्लूडिंग पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, इन सभी भागों के साथ तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, सभी जगहों पर ये पूरा रीजन ऐसा रहेगा कि दिन में तापमान बढ़ रहा है, धूप है, मौसम साफ है, शुष्क है ज़्यादातर जगहों पर, और इसके कारण ही टेम्परेचर इन सभी जगहों पर एबव नॉर्मल रिकॉर्ड किए जाएंगे। दोपहर तक बादल इधर शुरू होंगे बीच बीच में बनने, बादल हैं भी अभी छिटपुट जगहों पर, लेकिन शाम के समय, दोपहर के बाद, यहाँ पर कई हिस्से ऐसे होंगे जहाँ पर बरसात हो सकती है। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल, उत्तराखंड के भागों में बरसात होने की संभावना आज दिन और रात में है। और इसी तरह से सिक्किम में, साथ में सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग से लेकर के सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर भी बरसात होने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। तो यहाँ पर तो तापमान कंट्रोल में रहेगा दोस्तों, लेकिन बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, ये उत्तर प्रदेश, सभी जगहों पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और साथ में उमस भी परेशान कर रही है। अब 1 अप्रैल को कैसा मौसम रहने वाला है, आइए ये भी जान लेते हैं। 1 अप्रैल को कोई बहुत एक्टिव वेदर सिस्टम भारत के मुख्य भूभाग पर नहीं रहेगा और यही कारण है कि संभावना यह है कि कल 1 अप्रैल के दिन अधिकांश हिस्सों पर ड्राई और क्लियर वेदर दिखाई पड़ेगा। अगला जो पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, जिसका जिक्र मैंने किया था, वो आ रहा है 2 अप्रैल को, और 2 अप्रैल को इस सिस्टम का जब पहाड़ों पर प्रभाव शुरू होगा, तब मैदानी इलाकों पर फिर से एक बार बादल बनेंगे और दक्षिण, मध्य, पूर्वी तथा उत्तर भारत के कई राज्यों पर बरसात के लिए स्थितियां 2 अप्रैल के बाद अनुकूल बनेंगी। 2 अप्रैल की शाम को फिर से बादल बढ़ सकते हैं। फिलहाल 1 अप्रैल की स्थिति यह है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और नीचे पंजाब, हरियाणा,
के कुछ भागों पर और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर, साथ में बिहार के दक्षिणी रीजन और झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कई भाग, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी गुजरात और महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। बहुत अच्छी बारिश नहीं होगी, लेकिन लाइट रेन यहाँ पर हो सकती है कल भी। और राजस्थान में, गुजरात के पश्चिमी भागों में धीरे धीरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब हरियाणा में मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन साफ होने से पहले थोड़े बहुत बादल और बूंदाबांदी की संभावनाएं यहाँ पर कल भी रहेंगी। अरुणाचल में और असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल में अधिकांश जगहों पर ड्राई और क्लियर वेदर रहने के बीच में सुबह तो ड्राई और क्लियर रहेगा, लेकिन जैसे ही बादल बढ़ने शुरू होंगे, बरसात के लिए स्थितियां यहाँ पर अनुकूल होंगी और अरुणाचल से लेकर मेघालय, नागालैंड तक तमाम जगहों पर बरसात होगी। दक्षिण भारत में यहाँ पर तमिलनाडु के जो तटवर्ती हिस्से हैं, यहाँ कुछ इलाकों पर बरसात हो सकती है, इंक्लूडिंग पुदुचेरी। केरल और कर्नाटक के तटों के साथ साथ कर्नाटक के कुछ आंतरिक रीजन और तेलंगाना में छिटपुट बादल बनेंगे और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 1 अप्रैल का दिन देश के कई राज्यों के लिए काफ़ी गर्म मौसम वाला हो सकता है। हाँ, बीच बीच में उत्तर की हवाएं थोड़ी बहुत चलेंगी, तो जिन हवाओं के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में थोड़ा सा मौसम बेहतर हो सकता है, लेकिन नीचे की तरफ, पंजाब से लेकर के नीचे की तरफ गुजरात और राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, इन सभी भागों के ऊपर उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं का प्रभाव अभी फिलहाल नहीं है और इस कारण से यहाँ पर जो उमस है और जो धूप का प्रभाव है, दोनों का संयुक्त रूप से दिखाई पड़ेगा। सामान्य जनजीवन प्रभावित होगा। इसके बाद हम बात करते हैं 2 अप्रैल की। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 अप्रैल को नए पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव हमारे पड़ोसी क्षेत्रों में दिखना शुरू हो रहा है। तो ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर कई जगहों पर 2 अप्रैल को व्यापक वर्षा होने की आशंका है और इधर पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख तथा उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में भी लाइट रेन हो सकती है, संभावित रहेगी। पूर्वोत्तर में बारिश की गतिविधियां थोड़ी बहुत जारी रहेंगी। मध्य भारत में थोड़ी बहुत संभावनाएं बनेंगी। वजह यह है कि मध्य भारत में यहाँ उत्तर की हवाएं आने का प्रयास कर रही हैं। जो उत्तर से ठंडी हवाएं चलती हैं WD के आगे बढ़ जाने से और पहाड़ों पर बर्फबारी की ठंडक लेकर के नीचे पहुंचती हैं, इन हवाओं का प्रभाव बिहार तक पहुंचेगा कल रात से लेकर परसों सुबह और रात के बीच में, और इधर भी आगे बढ़ने का प्रयास करेंगी। और इस बीच जो अरब सागर की हवा है वो राजस्थान के ऊपर, गुजरात के कुछ पूर्वी और सौराष्ट्र के ऊपर, साथ में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के ऊपर आने के बाद कुछ क्लाउड बनाएंगी और इसी वजह से इन भागों में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में कुछ जगहों पर, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा इंक्लूडिंग मुंबई और नागपुर, नासिक, पुणे और साथ में अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर से लेकर के इधर ग्वालियर तक कई जगहों पर बरसात होने की संभावनाएं 2 अप्रैल के दिन रहेंगी। 3 अप्रैल से बारिश भारत भर में और बढ़ सकती है। बंगाल की खाड़ी के लगातार मिलने वाले सपोर्ट और अरब सागर के लगातार एक्टिव बने रहने की वजह से तो कई जगहों पर यहाँ पर भी बादल बनेंगे, लेकिन फिलहाल 2 अप्रैल को आंध्र प्रदेश के तटों से लेकर के महाराष्ट्र के तटों तक कई हिस्से ऐसे होंगे जहाँ पर क्लियर और ड्राई वेदर यानी साफ और शुष्क मौसम ही संभावित रहेगा। इस वीडियो में अभी इतना ही। आप मेरे साथ बने रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए मौसम के हर एक अपडेट के लिए। अपनी राय वीडियो के बारे में और अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सभी किसान साथियों और मित्रों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।